एक समाज के अंदर बहुत तरीके तरीके के लोग रहते हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनका ये बिलीफ होता है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसका इलाज करवाया जाए, साथ ही साथ कुछ दुआ करवाई जाए। ऐसे ही एक मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आया, जहां एक फैमिली में एक बच्ची की तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो गई तो उस परिवार ने सोचा कि चलो कुरान का पाठ करवाया जाए, कुरान की पाठ करवाया जाए ताकि बच्चे की जो है वो सेहतयाबी हो सके। एक छोटी सी बच्ची थी, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और इसी वजह से उनकी माता ने सोचा कि कुरान खानी करवाई जाए। और इस वजह से उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में एक चित्रावन सोसाइटी है, वहाँ पर A2 मकान है, जिसके फ्लैट नंबर 307 में एक कुरान खानी का आयोजन किया गया। और वहाँ पर लगभग 20 से 25 बच्चे, देखने से ऐसा लगता है कि मदरसे के ये बच्चे हैं। ये बच्चे वहाँ जाकर के कुरान खानी में शामिल होते हैं, उसके बाद नाश्ता वगैरह करते हैं। अमूमन इस तरह के मामलात जो हैं मुस्लिम माशरे में तो काफ़ी देखने को मिलता है कि वहाँ जो है कुरान खानी होता है, कुरान खानी में बच्चे कुरान पढ़ने के लिए जाते हैं, फिर कुछ नाश्ता, चाय नाश्ता करते हैं या खाना खाते हैं, ये सब कुछ चलता है। इसी तरह का एक मामला जो है वो गाज़ियाबाद से सामने आया। लेकिन जब फ्लैट नंबर 307 में ये सब कुछ हो रहा था तो इससे उस फ्लैट के और जो अन्य उस कहा सकता है जो बिल्डिंग के और जो अन्य लोग थे, उन्हें काफ़ी परेशानी होने लगी। उस अपार्टमेंट में बहुत सारे लोग रह रहे थे, उन्हें काफ़ी परेशानी होने लगी और उसके बाद उन लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर के गार्ड से शिकायत की। गार्ड साहब जो है वो सीधे पहुंच गए इन लोगों के पास और कहने लगे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या तमाशा बना रखा है आप लोगों ने। और इल्ज़ाम लगाया गया कि यहाँ पर कुरान खानी नहीं बल्कि कुरान खानी के नाम पर साजिशन इस फ्लैट को मदरसा बनाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि फ्लैट को मदरसा बनाने की साजिश की जा रही है, इस तरह की बात की गई और ये बात कही गई कि भैया बिना परमिशन के ये पाठ करवाया गया। अब सवाल ये उठता है कि किसी को कुरान खानी करवाना है, इसके लिए परमिशन लेने का क्या मतलब बनता है? कोई इंसान कुरान खानी के लिए किससे परमिशन लेगा और क्यों परमिशन ले? परमिशन लेने का क्या मतलब बनता है? अगर आपको अपने घर में पूजा अर्चना करनी है या पूजा अर्चना करवानी है तो क्या आप इसके लिए किसी और अन्य इंसान से जो है वो परमिशन लेंगे? कैसा है कि इतनी तारीख को हम इतने बजे जो है अपने घर में पूजा अर्चना करवाने वाले हैं और इस वजह से आपसे सविनय निवेदन है कि आप इस पर जो है अपनी जो है कहा जा सकता है सहभागिता जो है जाहिर करें, या फिर आप जो है हमें ये राइट दीजिए, आप जो है हमें जो कह सकते परमिशन दीजिए कि हम जो है वो कर सकें। तो कोई लॉजिक बनता है? ज़रा सा भी लॉजिक बनता है? नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पर इस तरह की बातें कही गई कि भैया परमिशन क्यों नहीं लिया गया। और उसके बाद होता यह है कि इस पूरे मामले में आपको बता दें कि लगभग 25 बच्चे जो है वो शामिल होते हैं। जब ये लोग जाने लग जाते हैं तो कुछ लोग वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और इन लोगों से फोर्सफुली पूछते हैं कि तुम लोग क्यों आए थे बताओ। ये लोग कुरान खानी बताते हैं, लेकिन उनका लोगों का ये मानना है, क्योंकि नवभारत टाइम्स ने कुछ लोगों से बातचीत की, वहाँ पर मैं देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा है कि तानिया नाम की एक महिला है, उनकी बेटी की तबीयत ख़राब थी और उन्होंने ही बुलवाया था इन लोगों को ताकि ये लोग कुरान खानी में शामिल हो सके, कुरान की पाठ हो सके। कुरान का पाठ होने के बाद दुआएं होंगी, दुआओं में उस बच्ची की सेहतयाबी के लिए लोग दुआ करेंगे। बस इतनी सी बात थी, लेकिन लोगों ने इसे बढ़ा चढ़ा करके देखा और न जाने क्या कुछ देख लिया। इस पूरे मामले में आपको बता दें ये A2 टावर के 307 फ्लैट का मामला है। अब इन लोगों का मानना था, यानी कि वहाँ के जो और लोग थे उन्हें लगा कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हो रहा है, यानी कि कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था और इस वजह से लोगों ने फोर्सफुली इन लोगों से पूछताछ की। गार्ड का ये आरोप है कि उनके साथ इस मामले को लेकर के मारपीट की गई जब उनसे पूछताछ की गई और इस मामले को लेकर के पुलिस प्रशासन में शिकायत भी कर दी गई है। आपको बता दें कि एक महिला पुलिस इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से जो है मामला दर्ज कर लिए गए हैं और कुछ धाराओं का इस्तेमाल जो है वो करते हुए इनके ऊपर FIR पंजीकृत किया जा रहा है। आप तमाम लोग उनके इस वीडियो को देखिए। तो चित्रावन सोसाइटी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के गार्ड के द्वारा लिखित तहरीर थाना पे उपलब्ध कराई गई, जिसमें उसके द्वारा आरोप लगाया गया कि उसके साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की घटना कारित की गई। साथ ही इस संबंध में एक ट्वीट भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि चित्रावन सोसाइटी में एक फ्लैट को मदरसे के रूप में बनाने का प्रयास चल रहा है। इस संबंध में तत्काल व्यापक रूप से थाना पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई, जिसमें CCTV फुटेज और लोगों के बयान आदि के द्वारा ज्ञात हुआ कि चित्रावन सोसाइटी में रहने वाली एक महिला के द्वारा कुछ लोगों को अपने घर में कुरान का पाठ करने के लिए बुलाया गया था, चूंकि उसकी बेटी बीमार रहती है, इसलिए उसके द्वारा इस तरह का पाठ कराया जा रहा था। इस दौरान सोसाइटी के लोगों के द्वारा उसके घर में आकर के इस संबंध में आपत्ति प्रकट की गई कि बिना परमिशन के इस तरह का कि घर में कार्रवाई की जाना उचित नहीं है।
जब ये कुरान का पाठ करके लोग जाने लगे तो गेट पर मौजूद कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ रोक करके पूछताछ की गई थी, जिसके बाद इनके द्वारा उनके साथ मारपीट की घटना कारित की गई थी। इस संबंध में थाने पे तहरीर प्राप्त हो गई है। उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो आपने सुना कि पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ बयान दिया। आप इस वीडियो को देखिए कि बच्चे जो हैं वो क्या कुछ कर रहे थे। किसी भी कोई भी चीज है उस चीज को पहले मेंटेनेंस को इन्फॉर्म करें कि फलाना यहाँ पे प्रोग्राम होने जा रहा है या कुछ भी ऐसा प्रोग्राम है, उसके बाद आप जो है कोई भी कार्यक्रम करें। अगर आप लिखित में नहीं दे सकते तो उनको मेंटेनेंस को इन्फॉर्म तो करें ही करें। अगर आप सोसाइटी में तो आपने इस वीडियो को भी देख लिया। आप तमाम लोगों का इस पर क्या कुछ सोचना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आपको भी लगता है कि अब आने वाले वक्त में किसी को धार्मिक कार्य करने के लिए या पूजा पाठ करने या करवाने के लिए भी परमिशन लेना पड़ेगा, वो भी अपने फ्लैट के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने बंद कमरे में। अपनी राय ज़रूर दीजिए।